हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं एच.के. शर्मा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। तो पहले हम समझते हैं कि ड्राइंग होता क्या है। जब कोई पार्टनर अपनी फर्म से अपने पर्सनल खर्चों के लिए कोई कैश या कोई एसेट्स को विड्रॉ कर लेता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। और जो ड्राइंग वो फर्म से करेगा उसको फर्म के लिए उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हम इस कैलकुलेशन को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए दो तरह की ड्राइंग होती है, ड्राइंग्स दो तरह की दी गई है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है जब कोई पार्टनर अपनी कैपिटल से पैसे विड्रॉ करता है, यानी कि परमानेंटली अगर अपनी फर्म से वो पैसा निकाल लेता है अपनी कैपिटल से तो वो परमानेंट ड्राइंग होती है उसकी। उसको कौन सी ड्राइंग कहेंगे हम? कैपिटल विड्रॉ बाय कैपिटल या कैपिटल ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। जब वो कैपिटल में से ड्राइंग करेगा तो उस पर फर्म को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। ठीक है। दूसरी ड्राइंग होती है, ड्राइंग्स लिखा हो आपको क्वेश्चन में सिंपल, या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हो, तो ऐसी ड्राइंग टेम्परेरी बेसिस पर होती है, मतलब उसने वो ड्राइंग परमानेंट नहीं की है। फर्म का जब प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा तब हम उस ड्राइंग को वहां पर ऐड किया जाएगा। टेम्परेरी ड्राइंग होती है और इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए हमें दो मेथड होते हैं, दो तरह की ड्राइंग्स होती है। एक होती है रेगुलर ड्राइंग और एक होती है इर्रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर पार्टनर फर्म में से एक सेम अमाउंट रेगुलर बेसिस पर विड्रॉ कर रहा है, दैट मींस हर महीने पैसे निकाल रहा है, तो ऐसी ड्राइंग को हम रेगुलर ड्राइंग कहेंगे। इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि इसका ड्राइंग का डेट और ड्राइंग की अमाउंट सेम नहीं रहेगी, अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है, तो ऐसी ड्राइंग को हम इर्रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। रेगुलर ड्राइंग जब भी पार्टनर करेगा तो उसमें हम दो मेथड यूज करते हैं, एक सिंपल मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है। सिंपल मेथड में हम ड्राइंग निकालने के लिए हर महीने की ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में हम उस ड्राइंग पर मंथ से मल्टीप्लाई करके उसके प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होती है। इसलिए जब भी रेगुलर ड्राइंग दी होगी तो हम इन दोनों मेथड्स की जगह पर एक और मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है? इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए कुछ टाइम पीरियड डिसाइड किए गए हैं और उनके बेसिस पर हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें दो चीजों को ध्यान में रखा जाता है। इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग की अमाउंट कैसी होनी चाहिए? हर महीने इक्वल होनी चाहिए। टाइम इंटरवल शुड बी सेम, और टाइम इंटरवल भी कैसा होना चाहिए? सेम। मींस हर महीने पैसा विड्रॉ कर रहा है अगर पार्टनर्स, तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इर्रेगुलर ड्राइंग्स अगर दी है तो उसमें हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। सिंपल मेथड में हम जब भी उसने ड्राइंग की होगी उतने मंथ्स का हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर लास्ट में टोटल इंटरेस्ट निकाल देंगे। अगर प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ मंथ्स और ड्राइंग का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट्स निकालेंगे। टोटल प्रोडक्ट्स निकालने के बाद हम टोटल प्रोडक्ट इर्रेगुलर ड्राइंग में प्रोडक्ट मेथड का एक फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। चलिए अब हम इसकी आगे देखते हैं। इर्रेगुलर ड्राइंग्स पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इर्रेगुलर जब पार्टनर्स ड्राइंग करेगा, अलग अलग मंथ में अलग अलग डेट को ड्राइंग करता है, तो किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इर्रेगुलर ड्राइंग का हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ज्योति 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमने अभी रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग के बारे में पढ़ा था। रेगुलर ड्राइंग होती है मंथली ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग होती है जब अलग अलग डेट्स में पार्टनर विड्रॉ करता है पैसा और अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है, तो उसे हम इरेगुलर ड्राइंग कहेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में इस पार्टनर ने 1 अप्रैल को 3000 रुपए विड्रॉ किए हैं, जून 30 को 8000 विड्रॉ किए हैं, अक्टूबर 1 को 12000 विड्रॉ किए हैं, फरवरी 1 में 7000 विड्रॉ किए हैं। तो जब अलग अलग डेट्स के अंदर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किए जाते हैं तो उसमें हम दो मेथड से ड्राइंग निकाल सकते हैं, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड थोड़ा लेंदी होता है, प्रोडक्ट मेथड में हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड अपॉन 12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला हम यूज करके इसमें ड्राइंग निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 1, यहाँ पर लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग आपको क्या क्या दी है? 1 अप्रैल, जून 30,
अक्टूबर 30, अक्टूबर 1 और फेब 1। ड्राइंग अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है 3000 1 अप्रैल को निकाले, 8000 जून 30 को निकाले, 12000 अक्टूबर 1 को निकाले और 7000 1 फरवरी को निकाले। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स में देखेंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हो रहे हैं, तो पूरे ईयर के लिए उसने ड्राइंग की है, मतलब 12 महीने की ड्राइंग हो रही है, तो यहाँ पर हम 12 मंथ्स लेंगे। जून 30 में उसने पैसा विड्रॉ किया है। जून के बाद हम स्टार्ट करेंगे जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। उसने 9 महीने के लिए ड्राइंग की है, तो यहाँ पर 9 मंथ हो रहे हैं उसके। अक्टूबर 1 में उसने जो पैसा विड्रॉ किया है, अक्टूबर 1 से लेके 31 मार्च तक उसके 6 मंथ के ड्राइंग अमाउंट, 6 मंथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर 6 मंथ लिए जाएंगे। फरवरी 1 में जो उसने पैसा विड्रॉ किया है 7000 रुपीज, वो 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक इसमें 2 महीने हो रहे हैं। चलिए अब हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड टाइम पीरियड अपॉन 12। तो यहाँ पर हम ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सबसे पहली ड्राइंग कितनी है, इसकी 3000 की ड्राइंग है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 9%, 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड लिया जाएगा 12 मंथ्स का, तो पूरे ईयर की ड्राइंग हो रही है 12 अपॉन 12, मतलब पूरे ईयर की ड्राइंग है, तो इसमें टाइम पीरियड लेने की जरूरत नहीं है। 9% के हिसाब से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 270 रुपीज। सेकेंड ड्राइंग जो दी हुई है हमारी, वो दी है 8000 रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 9 अपॉन 100 और टाइम पीरियड लिया जाएगा इसका 9 मंथ, 9 अपॉन 12। इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल किया, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से 80 को कैंसिल किया तो 4 2 जा 8, 20 इंटू 9 इंटू 3, 20 इंटू 9 हो गया, 9 2 जा 180, 180 इंटू 3 540। थर्ड ड्राइंग जो उसने की है 1 अक्टूबर को, तो उसका अमाउंट है 12,000 इंटू रेट है 9% और टाइम इसका आएगा 6 मंथ, 6 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे हम, जब 6 2 जा 12, 2 से 6 120 को कैंसिल किया तो 2 6 जा 12, 60 इंटू 9 540, इसका भी अगेन इंटरेस्ट सेम आएगा। 7000 जो ड्राइंग की है इसने, 7000 इंटू उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम 2 मंथ्स का आएगा 2 अपॉन 12। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 2 से 12 को कैंसिल किया 6 आया, 3 से कैंसिल कर सकते हैं हम, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, फिर 2 से कैंसिल किया 70 को 35 इंटू 3, ये हो गया 105। इन सबका टोटल कर देंगे तो हमारा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर टोटल करके देखते हैं, 540 हो गया 1080 प्लस 20 1280 प्लस 70 1350 1450 प्लस 5 1455, ये इसका टोटल इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। इस मेथड को हम बोलते हैं सिंपल मेथड, जिसमें हमें अलग अलग मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। चलिए अब हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में हम सबसे पहले लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग, वही डेट ऑफ ड्राइंग जो हमने अभी लिखने थे, उसके बाद ड्राइंग का अमाउंट, ड्राइंग नंबर ऑफ मंथ्स और प्रोडक्ट कैसे निकाले जाएंगे, ड्राइंग मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स। इसमें हम ड्राइंग में नंबर ऑफ मंथ्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे प्रोडक्ट निकल के आएंगे। डेट ऑफ ड्राइंग दी हुई है हमें 1 अप्रैल, जून 30, अक्टूबर 1 और फेब 1 डेट हो गई। ड्राइंग की अमाउंट दी हुई है हमें 3000, 8000 और 12000 और 7000। नंबर ऑफ मंथ्स, अप्रैल में ड्राइंग की है तो इसमें 31 मार्च तक उसका कितना है 12 महीने होंगे। जून में जो ड्राइंग की है उसके 9 मंथ होंगे, अक्टूबर में जो ड्राइंग की है उसके 6 मंथ होंगे और फरवरी में जो ड्राइंग की है उसके 2 मंथ होंगे। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड में नंबर ऑफ मंथ्स और ड्राइंग का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट निकल के आएंगे। 12 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 36,000, 8 का मल्टीप्लाई 9 से किया
72,000, 12 का मल्टीप्लाई 6 से किया, ये भी अगेन 72,000, 7 का मल्टीप्लाई 2 से किया 14,000। इन सभी प्रोडक्ट्स को हम प्लस कर लेंगे तो इनका सबका टोटल आ रहा है 70 और 70 140, 140 प्लस 40 180, 180 प्लस 14 1,94,000। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट्स आ गए। अब इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। ये एवरेज टाइम लिया जाता है प्रोडक्ट मेथड में 1/12 का। तो यहाँ पर हम टोटल प्रोडक्ट लेंगे, ये हम निकाल चुके हैं 1,94,000 इनटू रेट दिया है 9% का, मल्टीप्लाई 1/12 हमारा एवरेज टाइम। 0 से 0 कैंसिल किया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से कैंसिल करेंगे हम, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, बचा 3, 34 हो गया, 4 8 जा 32 और बचा 2, 4 5 जा 20। 485 इंटू 3 किया तो ये आ गया 1455। इसमें भी हमारा इंटरेस्ट सेम निकल के आएगा। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। और ये हमने बेटा इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए यूज किया है। जब इरेगुलर ड्राइंग्स होती है अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट, तो हम इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, अगर व्हेन पार्टनर मेक्स मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स, अगर पार्टनर ड्राइंग करता है महीने की और पूरे 12 महीने तक ड्राइंग करता है, तो ऐसी ड्राइंग में उसे रेगुलर ड्राइंग बोलेंगे हम। और 12 महीने तक अगर वो ड्राइंग निकाल रहा है तो फिर बात आती है कि वो महीने में कब पैसे निकाल रहा है, ड्राइंग कब कर रहा है महीने के। तो महीने में ड्राइंग वो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर सकता है, अगर हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहा है। मिडिल ऑफ द मंथ में कर सकता है, हर महीने के बीच में पैसा निकाल रहा हो। और एंड ऑफ द मंथ भी कर सकता है कि हर महीने की लास्ट तारीख पे पैसा निकाल रहा है। तो अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन में दिया है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर इस तरह से ड्राइंग पर हमें दिया है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स के लिए क्या करेंगे, अगर वो 12 टाइम्स ड्राइंग कर रहा है तो जो भी ड्राइंग दी होगी उसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देन एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड हमें यहाँ पर मैंने कुछ एवरेज पीरियड लिखे हुए हैं, या तो हम इनको याद रख सकते हैं, अगर कभी याद नहीं रहते हैं तो हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर भी एवरेज टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ पार्टनर्स ड्राइंग करता है तो उसमें जो एवरेज टाइम पीरियड लगाया जाएगा वो कितना आएगा, 6.5 अपॉन 12। अगर वो मिडिल ऑफ द एवरी मंथ करेगा तो 6/12 निकाला जाएगा। अगर वो एंड ऑफ द एवरी मंथ करता है तो 5.5 निकाला जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। एक ए पर्सन है जिसने अपने बिजनेस में से हर महीने की फर्स्ट डेट को, 1 अप्रैल को हर महीने या फर्स्ट डेट ऑफ मंथ हर महीने की पहली तारीख को वो 5,000 रुपए विड्रॉ करता है और इंटरेस्ट रेट उसमें बोला है 10% का। तो अब इसमें वो 5,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है, तो यहाँ पर हम when partners make drawing for 12 months, 12 महीने के लिए ड्राइंग करता है, तो ये फॉर्मूला रखेंगे। टोटल ड्राइंग के लिए हम लिखेंगे 5,000 इनटू 12 मंथ्स में निकाल रहा है, इसलिए 12 मंथ का मल्टीप्लाई करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, 10/100 और एवरेज टाइम यहाँ पर लेंगे। अगर वो महीने की पहली तारीख को महीने की पहली तारीख में पैसा निकाल रहा है तो 6.5 एवरेज टाइम लिया जाएगा। मिडिल में निकाल रहा है, हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकालता है तो 6/12 टाइम लिया जाएगा। और अगर महीने की लास्ट तारीख में निकालता है एंड में तो 5.5/12 लिया जाएगा टाइम। इसके बाद आता है कि व्हेन पार्टनर्स मेक्स मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ ओनली, अगर वो 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है लेकिन निकालता हर महीने पैसा है और केवल 6 महीने पैसा विड्रॉ करता है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यही रहेगा, एवरेज टाइम यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। अगर वो महीने की स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहा है तो 3.5 का एवरेज टाइम लिया जाएगा। अगर महीने के मिडिल में पैसा निकाल रहा है तो 3 मंथ्स का टाइम लिया जाएगा। और अगर महीने के एंड में पैसा निकालना है तो 2.5 मंथ्स का एवरेज टाइम लिया जाएगा। एवरेज टाइम अगर हमें याद नहीं रहेगा तो इस फॉर्मूले से हम एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ड्राइंग में, ठीक है। अगर पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करता है, हर महीने के
क्वार्टर में पैसा विड्रॉ करता है, क्वार्टरली का ड्राइंग मतलब होता है हर 3 महीने में पैसा निकालना। तो जब पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करेगा तो उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्वार्टरली ड्राइंग के लिए, लेकिन उसमें भी हमें वही तीनों चीजें देखनी है कि वो महीने क्वार्टर के फर्स्ट डेट में निकाल रहा है या मिड ऑफ द क्वार्टर निकाल रहा है या एंड ऑफ द क्वार्टर। अगर वो महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहा है, क्वार्टरली ड्राइंग करता है लेकिन बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है, मिडिल ऑफ द मंथ करता है या एंड ऑफ द मंथ करता है, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए एवरेज टाइम 7.5 लिया जाएगा, मिड ऑफ द मंथ के लिए 6 लिया जाएगा और एंड ऑफ द मंथ के लिए 5.5 एवरेज टाइम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जिसमें हम एवरेज टाइम निकालेंगे। जैसी क्वेश्चन में कंडीशन बोली जाएगी उसी हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आज हमने ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस के दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने इरेगुलर ड्राइंग के बारे में पढ़ा और रेगुलर ड्राइंग के बारे में पढ़ा। इन एवरेज टाइम के बेसिस पर हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। टीएस ग्रेवाल की बुक टेक्स्ट बुक से ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।